डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आपने पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर के बारे में सुना होगा। पेप्टिक अल्सर क्या बीमारी है, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर आपके मैदे या आपकी छोटी आंत जो मैदे से शुरू होती है, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इस पार्ट को कहा जाता है। सो पेप्टिक अल्सर बुनियादी तौर पर या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर को कहा जाता है। इन दोनों को मिला के पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं। सो अगर आपके मैदे में या जो छोटी आंत है जो शुरू होती है ड्यूडेनम, अगर उसमें अल्सर हो या उसमें जख्म हो, सो इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज कहा जाता है। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज क्यों होती है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजूहात में ख़वातीन व हज़रात, हमारे जैसे मुल्कों में एच पाइलोरी जो कि एक बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन कॉमन है और एच पाइलोरी से अफेक्टेड लोग जो हैं वो ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं। एच पाइलोरी के अलावा ख़वातीन व हज़रात जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं, खुसूसन दर्दकुश अद्वियात या इनसेड्स का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो ये भी पेप्टिक अल्सर का लोग शिकार हो सकते हैं। और खुसूसन वो लोग जो कि बड़ी उम्र के हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के दर्द के लिए या मुख्तलिफ किस्म के हड्डियों के दर्द के लिए इनसेड्स दवाइयाँ यानी डिक्लोफेनिक वगैरह, ब्रूफेन वगैरह या इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनको पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, कुछ मैदे की अपनी बीमारियां होती हैं, जिस तरह के एक बीमारी है जिसे हाइएटस हर्निया कहा जाता है, जो कि मैदे की अपनी एक बीमारी है जिसमें मैदे में हर्निया हो जाता है। हाइएटस हर्निया के जो मरीज हैं वो भी अक्सर औकात पेप्टिक अल्सर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, कुछ जेनेटिक बीमारियां ऐसी हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं और उनकी वजह से भी जो है तो लोग मैदे के अल्सर का शिकार हो सकते हैं। जेनेटिक के अलावा ख़वातीन व हज़रात, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बदन में कुछ रतूबतें ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ जो है ऐसी चेंजेस आती हैं कि जिसकी वजह से मैदे की तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी मैदे में जो है तो अल्सर कॉज कर सकते हैं। इनमें ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें मैदे की तेजाबियत इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, मैदे में तेजाब की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली जो है तो मैदे में जख्म पैदा हो सकता है या अल्सर पैदा हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल लोग करते हैं और उनकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। खुसूसन सिगरेट स्मोकर्स जो हैं उनमें मैदे के अल्सर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सिगरेट स्मोकर्स में मैदे के अल्सर का कैंसर में तब्दील होने के चांसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो इन लोगों में मैदे का कैंसर भी हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर हो, मैदे का अल्सर हो या जो ड्यूडेनल अल्सर हो, इन लोगों में अक्सर औकात मैदे में दर्द की शिकायत या पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है। अब जिन लोगों में मैदे का अल्सर पाया जाए यानी गैस्ट्रिक अल्सर पाया जाए, वो लोग जैसे ही कुछ खाते हैं उनको दर्द शुरू हो जाता है। और जिन लोगों में ड्यूडेनल अल्सर हो यानी छोटी आंत का जो अल्सर है वो पाया जाए, सो ऐसे लोग अगर 4 से 6 घंटे की भूख गुजार लें और वो कुछ खाएं ना, तो उनको पेन स्टार्ट हो सकता है और उनको दर्द की कैफियत हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, पेप्टिक अल्सर के मरीजों को उल्टियाँ आना, मतली आना, खाना खाने को दिल ना चाहना और खाना खाते हुए उनका दिल ख़राब होना या जो मुंह का जायका है वो तब्दील होना, ये अलामात जो हैं पेप्टिक अल्सर के मरीजों में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर के मरीज जो हैं वो कम खाते हैं क्योंकि उनको दर्द ज़्यादा होता है, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। सो ऐसे लोगों में जो है तो वज़न की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर इस अल्सर से थोड़ा थोड़ा करके भी डेली के बेसिस पे रेगुलर खून आता रहे, सो पाखाने में जो है तो अकल्ट ब्लड यानी पोशीदा ब्लड होता है और ये ज़्यादा अरसे तक रहे तो इन लोगों में खून की शदीद कमी यानी एनीमिया का, ये लोग क्रॉनिक एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, ये अल्सर जो है ये मैदे के आर पार एक सुराख कर सकता है जिसको गैस्ट्रिक परफोरेशन या ड्यूडेनल परफोरेशन कहा जाता है और ये एक फिर इमरजेंसी बन जाती है और इसमें जो है तो उसकी सर्जिकल करेक्शन यानी इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, ये तो बुनियादी वजूहात और बुनियादी उसकी जो अलामात हैं वो थी। अब अगर खुदा न खास्ता किसी को पेप्टिक अल्सर हो तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि उनको तकलीफ कम से कम हो, और अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो क्या ऐसे इलाज हैं जिनका सहारा लेकर ये लोग पेप्टिक अल्सर से निजात हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है वो मुरगन चीज़ों से परहेज़ करें,
ज़्यादा जो है चर्बी वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम करें, नरम ग़िज़ा खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल करें, यानी थोड़े थोड़े वक्फे बाद थोड़ा थोड़ा करके वो खाया करें। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात ऐसी दवाइयों का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनसे मैदे पे असर पड़ता हो, जिस तरह एनसेड्स यानी दर्द कुश अद्वियात जो हैं। अद्वियात का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। इनके अलावा ख़वातीन हज़रात ऐसे लोगों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल जो एंटासिड सिरप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स या जो अल्सर की खुसूसी दवाइयाँ हैं वो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है। तशख़ीस के लिए ख़वातीन और हज़रात अक्सर औक़ात जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं वो एंडोस्कोपी का तरीक़ाकार है, यानी हम एंडोस्कोपी के ज़रिए इस बात की तशख़ीस कर सकते हैं कि आया मैदे में अल्सर है या जो है तो मैदे में गैस्ट्राइटिस का इशू है या ड्यूडेनल अल्सर है, और या वो अल्सर अगर है तो उसकी बायोप्सी अगर लेनी हो या खुदा ना ख्वास्ता उस अल्सर में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन या कैंसर की तरफ अगर उसका रुझान है तो उसकी बायोप्सी लेकर हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। सो जिन लोगों को मैदे की ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो यकीनन मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो जाकर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवा लें ताकि आपको आपके मैदे, आपकी सेहत के बारे में आगाही फराम हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।